बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 नवंबर 2021 बरोज़ मंगल 25 रबीउल सानी बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इन्फो टीवी चैनल आया है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आप तक। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स पर बात होने वाली है। ट्रैफिक कानून, बात होगी जो है सऊदी गाका के नए सर्कुलर की, फ़्लाइट्स की, इकामा जवाज़ात और दूसरी नई अपडेट्स। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। शराह अल ताका कंपनी को सरकारी मलकियत में देने का फैसला। सऊदी बिजली कंपनी ने कहा है कि शराह अल ताका कंपनी को बिजली कंपनी से अलग करके सरकार की मलकियत में दिया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस फैसले से हिस्सेस होल्डर्स यानी शेयर होल्डर्स का कोई नुकसान नहीं होगा, अलबत्ता इससे बिजली निज़ाम की कारकर्दगी बेहतर और मौसर होगी। शराह अल ताका कंपनी के 100% शेयर्स अब तक बिजली कंपनी के हैं, आइंदा इसकी 100% मालिक सरकार होगी। रेड सी फिल्म फेस्टिवल में इंडियन फिल्म 83 का वर्ल्ड प्रीमियर। इंडियन फिल्म साज कबीर खान की हदायतकारी में बनने वाली फिल्म 83 का जद्दा में मुनक़द होने वाले रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 15 दिसंबर को वर्ल्ड प्रीमियर होगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये इंडियन फिल्म आम सिनेमाओं में 24 दिसंबर को रिलीज़ के लिए पेश की जाएगी। ताहम ये फिल्म रेड सी फिल्म फेस्टिवल के इफ्तिताह से पहले तकमील के तमाम मराहल तय कर लेगी। फिल्म 83 के प्रीमियर में अदाकार और टेक्निकल अमले के साथ साथ कुछ अहम शख्सियात भी शिरकत करेंगे, जिसमें बॉलीवुड की अदाकारा दीपिका पादुकोण के अलावा 1983 की वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन टीम के कप्तान कपिल देव, उस वक़्त के टीम के नायब कप्तान महेंद्र अमरनाथ और लेजेंडरी क्रिकेटर श्रीकांत शामिल होंगे। तेल की तलब के हवाले से ओमिक्रॉन वायरस का असर अभी वाज़ेह नहीं। सऊदी अरब के वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल-अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा कि ओपेक प्लस की टेक्निकल कमेटी के इजलास तेल मार्केट पर नए कोरोना वायरस ओमिक्रॉन के असरात का जायज़ा मुकम्मल करने की वजह से मुलतवी किए गए हैं। अलवतन अखबार के मुताबिक अल जफ़ूरा फीड को जदीद खतूत पर इस्तवार के इफ्तिताह के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वायरस पर कोई तशवीश नहीं। 65 साल से ज़्यादा उम्र के मुलाजमीन का हेल्थ इंश्योरेंस क्या होगा। हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल के मुताबिक तमाम इंश्योरेंस कंपनियों को हुक्म जारी किया गया है कि वो प्राइवेट इदारों में काम करने वाले 65 साल से ज़्यादा उम्र के मुलाजमीन को मेडिकल इंश्योरेंस पैकेज जारी करें। बाद इंश्योरेंस कंपनियां अखराजात के इजाफे के बहाने 65 साल से ज़्यादा उम्र के मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जारी करने से राह फ़रार इख्तियार करती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर इंश्योरेंस पैकेज हासिल करने वाले शख्स ने हंगामी हालत में पैकेज में शामिल हस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स नेट से खारिज किसी और जगह इलाज कराया हो तो 30 वर्किंग दिन के अंदर कंपनी को इलाज बिल फ्राहम करने की सूरत में इलाज के अखराजात देने होंगे। कौंसिल ने इस बात की जानब भी तवज्जो मबजूल कराई है कि इंश्योरेंस कराने वाला शख्स नेटवर्क से खारिज हस्पतालों से उसी सूरत में इलाज करा सकता है जबकि उसे नेटवर्क में शामिल हस्पतालों में 15 दिन के अंदर इलाज की सहूलत मुहैया ना हो रही हो। ऐसी हालत में इलाज का बिल इंश्योरेंस पैकेज जारी करने वाली कंपनी को देना होगा। कौंसिल के मुताबिक ये बात भी वाज़ेह है कि आजिर यानी कफील अपने मुलाजिम के वालिदैन की इंश्योरेंस का पाबंद नहीं। ये बात भी वाज़ेह कर दी गई है कि इंश्योरेंस कंपनियों की जो भारी लागत के बायस 65 साल से ज़्यादा उम्र के मुलाजमीन को हेल्थ इंश्योरेंस की दरख्वास्तें मुस्तरद करने का कोई हक नहीं। नौमौलूद के इलाज मुआवजा के अखराजात माह की मेडिकल इंश्योरेंस में शामिल होते हैं। उसकी इंतहाई हद 30 दिन मुकर्रर की गई है। हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल जो है उन्होंने कहा कि नया मेडिकल इंश्योरेंस पैकेज जो है वो जो बहुत खूबियों का हामिल है। ट्रैफिक खिलाफवर्जियों पर गाड़ियों को किंग फहद पुल पर रोके जाने की तरदीद कर दी गई। किंग फहद पुल की इंतजामिया ने कहा है कि किसी भी ड्राइवर को गाड़ी पर खिलाफवर्जी का जुर्माना अदा न करने की सूरत में बाहर जाने से नहीं रोका जाएगा। अल इक्तिसादिया के मुताबिक सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले किंग फहद पुल इंतजामिया ने इस हवाले से वजाहत जारी की है। बयान में बताया गया अगर किसी गाड़ी पर जुर्माने का इंदराज हो तो ऐसी सूरत में ड्राइवर को जुर्मानों की तादाद और रकम के बारे में मुतला किया जाएगा। अलबत्ता ड्राइवर को पुल अबूर करने से नहीं रोका जाएगा। ड्राइवर बाद में भी जुर्माना अदा कर सकता है। गैर मुल्की कारकुन कफील के अलावा क्या किसी दूसरी जगह काम कर सकते हैं। सऊदी अरब में कानून मेहनत के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो अपने स्पॉन्सर के साथ ही काम करें। स्पॉन्सर के ज़िम्मे कारकुन के जुमला सरकारी काम होते हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी होता है। ये बात महकमा जवाज़ात की जानब से एक सवाल के जवाब में बताई गई है। कारकुन को किसी किस्म की परेशानी होने की सूरत में कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए जायज़ मसाइल के हल के लिए लेबर ऑफिस से रजू करना चाहिए। कानून के मुताबिक सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वाले लोगों को दोबारा सऊदी अरब आने के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। कानूनी तौर पर गैर
ملکی کارکن کے لیے لازمی ہے کہ وہ کفیل یعنی اسپانسر اور اپنے آجر کے علاوہ کسی دوسری جگہ کام نہ کرے۔ ایسا کرنے پر جرمانے اور ڈیپورٹ کی سزا مقرر ہے۔ ایک شخص نے حروب اور خروج رہائی کے بارے میں سوال کیا۔ کمپنی کے ڈائریکٹر نے میرا حروب لگا دیا تھا جبکہ میں کام پر موجود تھا۔ اس کے بعد کفیل نے چند دنوں کے اندر ہی حروب کینسل کرانے کے بعد میرا فائنل ایگزٹ لگایا تھا، جس پر میں اپنے وطن واپس آ گیا۔ معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں کیا میں دوسرے ویزے پر جا سکتا ہوں۔ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا وہ لوگ جو قانونی طور پر خروج رہائی پر جاتے ہیں اور ان پر کسی قسم کا کوئی مقدمہ کیس نہ ہو، وہ جب چاہیں دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ واضح رہے قانون کے مطابق کسی کارکن کے خلاف حروب فائل ہونے پر اسے دو ہفتے کے اندر کینسل کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سسٹم میں فائل جو ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو ختم کرنے کے لیے ایک لمبا چوڑا جو ہے وہ چکر ہے، اس کو صرف جو ہے عدالت کے ذریعے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ آن لائن کھانا سپلائی کرنے پر قانونی گرفت ہوتی ہے، کیا چیکنگ پر جرمانہ ہوتا ہے؟ اس حوالے سے متعلقہ ادارے کا کہنا تھا کہ قانون محنت کے مطابق غیر ملکی کارکن سعودی عرب میں وہی کام کرنے کے اہل ہیں جس کا ویزا انہیں جاری کیا گیا ہے۔ اگر کسی اور جگہ عارضی طور پر کام کیا جائے تو اس صورت میں اجیر کی سہولت حاصل کی جا سکتی ہے، جس کے تحت قانونی طور پر اسپانسر کے علاوہ دوسری جگہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اجیر سسٹم کا مطلب عارضی طور پر کارکن کی خدمات حاصل کرنے کے ہیں۔ اگر فوڈ سپلائی کمپنی کے اقامہ پر رہتے ہوئے کام کیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ سعودی عرب کے لیے براہ راست پروازیں، فضائی کمپنیوں کو محکمہ شہری ہوابازی کا سرکلر جاری۔ سعودی عرب کے محکمہ شہری ہوابازی نے سعودی عرب میں کرونا ویکسین کی ایک ڈوز لگوانے والے مسافروں کو دنیا کے کسی بھی ملک سے سعودی عرب ڈائریکٹ آنے کی اجازت دینے کے فیصلے سے فضائی کمپنیوں کو ریٹرن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے نوٹس۔ محکمہ شہری ہوابازی نے بیان میں بتایا کوئی بھی فضائی کمپنی دنیا کے کسی بھی ملک سے ایسے کسی بھی شخص کو جس نے سعودی عرب میں کرونا ویکسین کی ایک ڈوز لی ہو اسے ڈائریکٹ سعودی عرب لے کے آ سکتی ہے، اس کی باقاعدہ اجازت دے دی گئی ہے۔ سرکاری خبرسا ایجنسی ایس پی اے کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی نے بیان میں کہا ایسا کوئی بھی مسافر جس نے سعودی عرب سے کرونا ویکسین کی ایک ڈوز لگوائی ہو وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود ہو وہاں سے ڈائریکٹ سعودی عرب آ سکتا ہے، تاہم اسے سعودی عرب پہنچنے کے بعد 3 دن تک ہوٹل قرنطینہ میں گزارنے ہوں گے۔ محکمہ شہری ہوابازی کا کہنا ہے کہ اس فیصلہ پر جو ہے تو 1 بجے سے عمل درآمد جو ہے ہفتے کی صبح سے ہو جائے گا، اور محکمہ شہری ہوابازی نے تمام فضائی کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ مسافروں کو مملکت میں مقرر کردہ حفاظتی جو تدابیر ہیں اور کرونا SOPs کی پابندی کے بارے میں آگاہ کریں۔ مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد PIA نے سعودی عرب کے لیے ہفتہ وار پروازیں بڑھا دیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے سعودی عرب کے لیے مسافروں کی تعداد جو ہے وہ دیکھتے ہوئے فلائٹس کو بڑھاتی جا رہی ہے۔ سعودی حکام کی جانب سے اجازت کے بعد پہلے PIA نے 35 پروازیں چلانے کا اعلان کیا گیا تھا، اب اس کو بڑھا کر 45 کر دیا گیا ہے۔ ترجمان PIA نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ 6 دسمبر سے سعودی عرب کے لیے ہفتہ وار 45 پروازیں آپریٹ کریں گی، جبکہ اس سے پہلے 35 پروازیں چلائی جا رہی تھیں۔ سعودی حکام کی جانب سے پاکستان، انڈیا سمیت 6 ممالک جو ہیں اس سے براہ راست مسافروں کو 1 دسمبر سے سعودی عرب میں داخلے کی اجازت کے اعلان کے بعد پروازوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس اعلان کے 2 دن بعد ہی PIA کے سعودی عرب کے لیے چلائی جانے والی 12 دسمبر تک تمام ٹکٹ سیل ہو گئے تھے، جن میں تقریباً 9,000 مسافروں کو پاکستان سے سعودی عرب لے کر جایا جائے گا۔ واضح رہے کہ PIA نے سعودی حکام سے پروازوں کی تعداد بڑھانے کے لیے درخواست کی تھی۔ ادھر سعودی عرب میں جانے والے مسافروں کا PIA اور سعودی ایئر لائن کے اسلام آباد کے دفاتر کے باہر ہر دن رش بڑھتا جا رہا ہے۔ KPK کی تحصیل جہانگیر سے آئے عرفان خان نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ ان کے ویزے کی میعاد میں 30 نومبر کو ختم ہوگی، جبکہ ان کے پاس PIA کا ریٹرن ٹکٹ بھی موجود ہے، لیکن ویزے کی میعاد ختم ہونے کی وجہ سے میرا ٹکٹ بھی قابل استعمال نہیں۔ PIA اسلام آباد کے دفاتر میں موجود انہوں نے جو ہے بتایا کہ اب اقامے کی میعاد میں توسیع کے بعد میں دوبارہ سعودی عرب جا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے ٹکٹ نیا خریدنا ہوگا یا اسی ٹکٹ کو ایڈجسٹ جو ہے وہ کیا جائے گا، یہ معلوم کرنے کے لیے میں اسلام آباد آیا ہوں۔ انہوں نے بتایا PIA حکام نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ ویزے کی میعاد میں توسیع کروانے کے بعد مجھے بغیر کسی اضافی چارجز کے ٹکٹ دیا جائے گا۔ اسی طرح سعودی ایئر لائن کے باہر دفتر میں موجود رضوان علی بھی ٹکٹ لینے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ PIA کے ٹکٹس نہ ملنے کے بعد انہوں نے سعودی ایئر لائن کے آفس کا رخ کیا، لیکن ابھی ان لوگوں کو ٹکٹس ہی دیے جا رہے ہیں جو سعودی عرب سے ہی ریٹرن ٹکٹ بک کروا کر آئے تھے۔
तर्जमान PIA के मुताबिक पाकिस्तान से बराह रास्त मुसाफिरों के दाखिले की इजाज़त के बाद वो लोग जो रिटर्न टिकट ले चुके थे और पाबंदी की वजह से सऊदी अरब वापस नहीं जा सके थे, उनके टिकट को एडजस्ट करना अव्वलीन तरजीह है, जबकि नए वीज़े वाले अफराद को भी टिकट्स फ़रोख्त की जा रही हैं। तर्जमान ने बताया कि इब्तदाई 2 दिन में रिटर्न टिकट्स के अलावा नए टिकट्स खरीदने वाले मुसाफिरों की तादाद काफ़ी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से फ़्लाइट्स में इजाफे के लिए दरख्वास्त की गई थी। अब उम्मीद है कि मज़ीद परवाज़ों के बाद काफ़ी हद तक मसला कम हो जाएगा, जिसके टिकट की कीमतें भी जिसकी वजह से काफ़ी नीचे आ जाएंगी। पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर करंटीना पैकेज कैसे बुक करें? सऊदी हुकूमत की जानिब से ऐलान के बाद मुसाफिरों की बड़ी तादाद जो है वो सऊदी अरब जाने की ख्वाहिशमंद है। इस सिलसिले में एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंट्स के दफातर में हर दिन रश बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब पहुंचने पर 5 दिन करंटीना करना होगा, जो कि सफ़र से पहले ही बुक करना होगा। ऐसे मुसाफिर जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज सऊदी अरब से बाहर लगवाई हैं, उन्हें 5 दिन करंटीना करना होगा, जबकि ऐसे मुसाफिर जिन्होंने एक खुराक सऊदी अरब और एक खुराक पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में लगवाई है, उन्हें 3 दिन तक होटल में करंटीना करना होगा। सऊदी अरब में मुख्तलिफ शहरों के होटल करंटीना के पैकेज मुख्तलिफ हैं और मुसाफिर फ़ज़ाई टिकट के PNR नंबर की बुनियाद पर पैकेज बुक करवा सकते हैं। मुख्तलिफ एयरलाइंस ने अपनी वेबसाइट पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए करंटीना पैकेजेस बुक करने की सहूलत फराहम की हुई है। PIA के करंटीना के पैकेज के लिए अपनी वेबसाइट पर पोर्टल फ्राहम किया है। सऊदी एयरलाइन के जो वेबसाइट है उस पर भी पैकेज के लिए सहूलत मौजूद है। टिकट के साथ साथ जो पैकेज है वो भी बुक कर सकते हैं। PIA का पैकेज जद्दा और दमाम के 3 स्टार होटल का 1825 रियाल, जबकि 5 स्टार का 3050 रियाल में दस्तियाब है। PIA के मुताबिक मदीना में 3 स्टार होटल 2225 और जबकि 4 स्टार 3125 रियाल में दस्तियाब है, और रियाद के लिए 1650 सऊदी रियाल में करंटीना पैकेज बुक करने की सहूलत दी गई है। इन तमाम पैकेजेस में एयरपोर्ट से होटल तक एक तरफा ट्रांसपोर्ट, रहाइश, 3 वक्त का खाना और 2 कोरोना PCR टेस्ट शामिल हैं। पहला कोरोना PCR टेस्ट होटल पहुंचने पर, दूसरा करंटीना के 5 दिन मुकम्मल होने के बाद दिया जाएगा। फार्मूला 1 रेसिंग टीमें सऊदी अरब पहुंच गई, शायकीन शिद्दत से मुंतज़िर। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में फार्मूला 1 रेसिंग टीमों की आमद के बाद सऊदी अरब में मुनक़द होने वाली पहली ग्रैंड प्रिक्स के आगाज़ का शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वजारत बराए खेल और सऊदी ऑटोमोबाइल मोटरसाइकिल फेडरेशन के अहदेदार ने खैर मकदम के लिए जो है वो किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सऊदी अरब में खेलों की सबसे बड़ी तकरीब फार्मूला 1 3 से 5 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसके लिए जद्दा में खसूसी ट्रैक भी बनाया गया है। तकरीब से पहले फार्मूला 1 रेसिंग में शिरकत करने वाले मजीद ड्राइवर भी आइंदा दिनों में जद्दा पहुंचेंगे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मजीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।